व्यापारी मोहसिन खान बोले कि हिस्ट्री शीटर की साजिश, 20 लाख की रंगदारी और झूठे मुकदमों से बदनाम करने की कोशिश। बरेली के उपजा प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में शहर के व्यापारी तथा मन्नानी मियां के दामाद मोहसिन खान ने थाना इज्जत नगर के एक हिस्ट्री शीटर पर गंभीर आरोप लगाते हुए सनसनीखेज खुलासे किए। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2021 से लगातार उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने, फर्जी शिकायती पत्र देने और प्रशासन को गुमराह करने की सुनियोजित साजिश रची जा रही है। मोहसिन खान ने कहा कि वह कानून में विश्वास रखने वाले नियमित करदाता और पुराने व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता और दादा शहर के प्रतिष्ठित ट्रांसपोर्टर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित हिस्ट्री शीटर कभी खुद को किसी संगठन का पदाधिकारी, कभी वकील और कभी किसी राजनीतिक दल से जुड़ा बताकर अलग अलग नामों से शिकायतें करता है और मीडिया के द्वारा बदनाम करने की कोशिश करता है। कि एक हिस्ट्री शीटर नासिर सिद्दीकी नाम का तो थाना इज्जत नगर का हिस्ट्री शीटर है, 44 है उसकी हिस्ट्री शीट नंबर है। 2021 से लगातार झूठे प्रार्थना पत्र दे के प्रशासन को गुमराह कर रहा है। इसी सिलसिले में अभी उसने हाल में एक भगवा हिंद के नाम से नया संगठन बनाया है और उसमें उसने एक झूठी कंप्लेंट करी कि मेरे मुतालिक कि सीलिंग की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है और मुकदमे वगैरह इन पे हैं, ये सब चीज़ें। जबकि के संबंध में अभी हाल में ही 4 फरवरी में सीओ महोदय 3rd के द्वारा जांच करी गई और एडीएम सिटी द्वारा महोदय द्वारा जांच करी गई। और जांच आख्या में साफ साफ लिखा है कहीं कोई ज़मीन पे कब्जा नहीं है और कोई मुकदमा इनके नाम में, सिर्फ एक मुकदमा 248 सन 15 मेरे नाम में। ये आपके खिलाफ बार बार ये मीडिया में और चीज़ों के खिलाफ क्या मामला है, जानना चाहिए। ये बार बार मीडिया में आने का मसला है दबाव बना के रंगदारी वसूलना और 20 लाख रुपए की रंगदारी ये मांग रहा है। इसी संबंध में मैंने एक एफआईआर थाना प्रेमनगर में दर्ज कराई है और सिर्फ यही मसला है कि किसी सूरत से बदनामी से बचने के लिए पैसे मुझे दे दें। और जो इसका पूर्व में काम रहा है, क्योंकि इस पे जो मुकदमे दर्ज हैं वो रंगदारी, डकैती, लूट, चोरी, थाना इज्जत नगर, प्रेमनगर, कोतवाली और किला, इन चारों में, और भी थानों में दर्ज होंगे। फिलहाल इन थानों में जो हमें पता चला वो मुकदमे दर्ज हैं। लगभग कितने मुकदमे हैं और ये रुमाना सकलैनी है वो भी इनके साथ है क्या? जी, इनका एक गिरोह है संगठित। रुमाना सकलैनी है, अपनी इनकी बहन है, वो भांजी इरम है। ये सब बाकायदा इन लोगों से मुकदमे लिखाए जाते हैं झूठे और रंगदारी वसूली जाती है। और इसी सिलसिले में रुमाना सकलैनी द्वारा, यास्मीन अजहरी द्वारा इन सब के फर्जी पैड बना के इन सब आवाज़ हक के नाम से शिकायतें की गई मेरे खिलाफ और इस बरेली बवाल से मुझे जोड़ने की नाकाम कोशिश करी गई और ये इसके द्वारा बराबर करी जा रही है। बहरूपिया की आपने कंप्लेंट लेके खड़े हुए थे आपके बगल में? जी, बहरूपिया ये इसलिए है, ये बहरूपिया इसलिए कि ये अपने आप को वकील बताता है। क्या नाम है इसका नासिर सिद्दीकी नाम है, पुत्र मोहम्मद सिद्दीक, जबकि खुद ये हिस्ट्री शीटर है इज्जत नगर का। कभी अपने आप को बीजेपी का नेता बताता है, कभी व्यापार मंडल का अध्यक्ष बताता है, लगातार रंग बदलता रहता है, इसलिए इसको बहरूपिये का नाम दिया गया। आप पर लगातार आरोप लगा रहा है कि आप भूमाफिया हैं, आपने जमीनों में कब्जे करे हैं, कई चीज़ों पर आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, आपके ऊपर इसमें क्या कहना चाहते हैं? इल्ज़ाम लगाना एक अलग चीज़ है, इल्ज़ाम कोई किसी पे लगा सकता है। पुलिस प्रशासन ने बराबर 2021 से जांच ही कर रहा है, किसकी ज़मीन पे कब्जा करा, किसी की ज़मीन पे कब्जा नहीं करा है। हम लोग अपना कारोबार करते हैं, पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं। व्यापार मेरा अपना 2015 से कपड़े का भी है, किसी के कहने से कोई किसी पे कब्जा कर लिया थोड़े ना चलता है। देखिए ऐसा है, मोहम्मद ताहिर। क्या मामला है? जमीन का मामला है। कौन है, किस व्यक्ति ने आपकी जमीन बेची, किस तरह? नासिर सिद्दीकी ने 420 में मेरे वालिद साहब को मरा हुआ घोषित कर दिया उन्होंने। फिर ये जमीन बेच चुके हैं और जमीन हमारी है। कहाँ पर जमीन? महलों में है जमीन। कितनी जमीन है? 5.5 बीघे। किस तरह बेची उन्होंने? आपका खुद मालिक बने क्या बेच? खुद मालिक बने थे वो, खुद मालिक बने थे वो, और बस उनने बेटा। ये हैं सराफत फौजी हैं, एक शहर के हैं। आप क्या कहना चाहते हो? जी हम यही चाहते हैं, हमारा बस क्या है
तो इस तरह से बेचा, आपको कौन पता है क्या आप जिंदा है क्या है? ये जगह है, ये तो मेरा साइन करके इसमें जितनगर थाने में समझौते की एप्लीकेशन दे दी कि समझौता मरा हुआ दिखा दिया क्या? मुझे मरा हुआ दिखा दिया। किसने दिखाया था? नासिर क्या दिखाया था? जमीन का मालिक कौन बना है? वो खुद ही बन गया ऐसे मालिक। जमीन तुम्हारी थी? जमीन हमारी, कब्जा हमारा, सब कुछ। तो कार्रवाई की मुकदमा हुआ? मुकदमा चल गया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई इसके ऊपर। जो कोई हिंदू मुसलमान एकता का जो मामला है वो ऐसा मामला है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। हम सब हिंदू हों मुसलमान भाई सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। हमारे बरेली शहर के अंदर बड़ा अमन और सुकून का मामला है, लेकिन खुराफातियों को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। अब आप देख रहे हैं शहर में कितना विकास हो रहा है, हर तरफ काम चल रहा है। किसी का मोबाइल गिर जाता है तो लोग उसको फोन करके मोबाइल वापस कर रहे हैं, किसी के पैसे गिर जाते हैं तो लोग उनको वापस कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारे प्रशासन की जीत है। लेकिन ऐसे लोग खुराफात वाली बातें करके शहर का अमन व अमान बिगाड़ना चाहते हैं। हाजी मोहसिन साहब किबला दरगाह के दामाद भी हैं, मन्नानी मियाँ साहब जो सबसे बुजुर्ग हस्ती हैं उनके दामाद हैं, वो भी समाज सेवी आदमी। ये नासिर सिद्दीकी जो मेन आदमी हैं, अपने चोले बदल बदल के प्रशासन के ऊपर भी सवालिया निशान लगाते हैं कि प्रशासन रसूख की वजह से उनके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं कर रहा। अरे प्रशासन रसूख की वजह से नहीं, प्रशासन तो हक की बात कर रहा है, जो सच है उसको दिखा रहा है, और जो सच नहीं हो कैसे प्रशासन दिखा देगा। इनके साथ में और भी इनके लोग हैं, वो सब पर्चे में डिटेल दी हुई है, वो आप सब लोगों को दी जाएगी। तो हमारा आपसे कहना यह है कि एक शख्सियत के बारे में बिला वजह बदनाम करना, उनको दिमागी टेंशन देना कि बिला वजह परेशान हो, और ये समझ लें उनके घर के अंदर फैमिली वाले भी काफी परेशान हैं इन बातों को लेके। तो हम ये चाहते हैं कि ये ड्रामेबाजी बंद करें अपनी, और खामोशी से अपना काम करें। आप अपना काम करें, इनको अपना काम करने दें। फालतू वाली बातें क्यों कर रहे हैं हमारे शहर के अंदर?